लालच बुरी बला है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। क्या आपने एक चंचल नामी बकरी और उसके बेटे का वाकया सुना है? तो चलिए आइए आज आपको एक वाकया सुनाते हैं। दरिया के किनारे खूबसूरत घर में चंचल नामी बकरी और इसका बेटा गुलफाम रहते थे। चंचल अपने बेटे को बेहद प्यार करती थी। अगर किसी काम से इसे बाहर जाना पड़े तो बेटे को घर के अंदर महफूज करके जाती। एक दिन चंचल को अपनी बीमार खाला की मिजाज पुरसी के लिए जाना पड़ा। इसने गुलफाम से कहा, अपना ख्याल रखना, मैं सूरज गुरूब होने से पहले वापस आने की कोशिश करूंगी। किसी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना। चंचल की रवानगी के कुछ देर बाद ही एक भेड़िया, जो काफी दिनों से इस इंतजार में था कि कब बकरी अपने बच्चे को अकेला छोड़कर जाएगी और वो उसे खाएगा, ये मौका आज उसे मिल गया था। चंचल तो अपने मोटे ताजे बेटे को घर छोड़ गई थी। आज रात रोस्ट बकरे के डिनर की तवक्को रखी जा सकती है, भेड़िए ने सोचा। भेड़िए ने आवाज बदलकर दरवाजे पर दस्तखत दी। मेरे प्यारे पोते, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा दादा हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ। गुलफाम ने दरवाजे की झरी से देखा तो कहा, अरे ये तो वही खौफनाक भेड़िया है जिसके मुतल्लक माँ ने मुझे खबरदार कर रखा है। मैं इसकी चाल में नहीं आऊँगा। प्यारे दादा जान, मुझे आपकी आवाज सुनकर बहुत खुशी हुई। मैं आपके साथ बात करना, खेलना चाहता हूँ, लेकिन पिछला दरवाजा तो बाहर से बंद है और सामने वाले दरवाजे की चिटखनी काफी ऊपर लगी हुई है। गुलफाम ने कहा, ठीक है बेटा, मैं धक्का देकर खोलने की कोशिश करता हूँ। भेड़िए ने कहा, दादा जान, ये दरवाजा बहुत मजबूत है और आप जैसे बुजुर्ग से खुलना मुश्किल है। आप किसी लोहार से लोहे की कोई सुलाख मुझे ला कर दें तो मैं अंदर वाली चिटखनी खोल दूंगा। गुलफाम ने बड़ी होशियारी से कहा, बेवकूफ बच्चा कहीं का, इसे अपना नवाला बनाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। भेड़िए ने गुस्से से सोचा, बेहतर है बेटे, मैं बस यूं गया और यूं आया, इंतजार करो। भेड़िया लोहार के पास गया और उससे लोहे की सुलाख मांगी। मैं जरूर दूंगा लोहे की सुलाख, अगर तुम मुझे खेत से शहद का कोई छत्ता ला कर दो, भालू लोहार ने कहा। भेड़िया शहद हासिल करने के लिए खेत की तरफ भागा, जहाँ एक किसान से इसकी मुलाकात हुई। जनाब, क्या आप मुझे शहद का कोई छत्ता देना पसंद करेंगे? किसान ने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन बात यह है कि मैं आज बहुत थक गया हूँ, जरा मेरे खेतों में पानी डाल दो। किसान ने कहा। भेड़िया कड़ी धूप में काम करने लगा। मालूम नहीं था कि खाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसी दौरान चंचल घर वापस लौट आई। अरे गुलफाम बेटे, ये क्या कर रहे हो? भेड़िया मेरे पीछे है माँ, लेकिन मैं भी इसे ठिकाने लगाने की एक तरकीब सोच रखी है। गुलफाम ने अपने मंसूबे से माँ को वाकिफ किया। वाह, बहुत खूब मेरे होशियार बेटे, मैं गड्ढा खोदने में अपने नोकीले सींगों से तुम्हारी मदद करूंगी। उधर खेतों में जब भेड़िए ने पानी दे दिया तो किसान ने उसे छत्ता देते हुए कहा, ये लो भाई, अब तुम्हारा काम खत्म, तुम जा सकते हो। शुक्र है, मैं तो समझा था कि ये मुझसे सारा दिन काम लेगा, भेड़िए ने सोचा और छत्ता लेकर भागता हुआ लोहार को शहद देने इसके पास पहुंचा। लोहार ने शहद लेकर सलाख देते हुए कहा, ये लो भाई, ये बहुत मजबूत है। वो सलाख लेकर फौरन बकरी के घर आया। मेरे प्यारे पोते, मैं तुम्हारे लिए लोहे की सलाख ले आया हूँ, ये देखो, ये रही। बहुत बहुत शुक्रिया दादा जान, आप मुझे खिड़की से ये दे दें। गुलफाम ने कहा, जाओ माँ, जल्दी से इस पर्दे के पीछे छुप जाओ। फिर गुलफाम ने जैसे ही दरवाजा खोला, भेड़िया वैसे ही तेजी से झपटा और धड़ाक करके दरवाजे के सामने खड्डे में गिर गया। फिर मंसूबे के मुताबिक चंचल अपनी सींगें उठाकर दौड़ी और खूब इसकी दुर्गत बनाई। भेड़िया चिल्लाता रहा, बचाओ मुझे, बचाओ। आखिर जान से गया। इसे लालच की सजा मिल गई। चंचल ने अपने बेटे से कहा, गुलफाम बेटे, आज तुमने इस भेड़िए को अच्छा सबक सिखाया है। हाँ माँ, अब आपको यकीन हो गया होगा कि मैं बखूबी अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ। इस तरह की मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।